तो आज थोड़ा वैल्यू वाला 3-4 दिन से प्रूफिंग वाला और थ्योरम करते करते तो मेहनत किए हैं, और आज थोड़ा वैल्यू निकालने वाला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री का चौथा चैप्टर है, तो वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन भी एक मेन पोर्शन होता है ज्योमेट्री का चैप्टर का, आता ही एंगल वैंगल निकालने वाला। तो ये डायग्राम है, आज का पहला सवाल है। इस डायग्राम में आपको ये डिग्री 60 डिग्री की दी हुई है, ये वाला फलाना एंगल 80 डिग्री का दिया हुआ, तो उनको डीपीसी पूछा जा रहा है कितना होगा। डीपीसी ऊपर वाला एंगल है, डीपीसी ये बताना है कितना होगा। एंगल यू नीड टू वेरीफाई कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, और एक बताना है तुमको BQC कितना होगा। ये दोनों एंगल के बारे में कुछ कुछ बातें बतानी है। ये 60 दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री 80 डिग्री। बताओ कैसे कैसे बिल्डअप करोगे, क्या करोगे। ये किस थ्योरम पर बेस्ड टॉपिक लग रहा है, किस पर बेस्ड ये लग रहा है, कैसे अप्रोच होगा इसका, बताओ। इतने देर में बता देना। एंगल इन द सेंस जैसे साफ देखने पे भी पता चल रहा है ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये सीधा सीधे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में इसका आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्या रूल रेगुलेशन फॉर्मूला मेथड टेक्निक पढ़े थे, बताओ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। ये तो देख के पहचान लेना होगा। तो 60 ये है बॉस, थोड़ा स्टेप उड़ाएंगे आप लोग, थोड़ा देखो वीडियो में, देखो कॉपी में एनालाइज करो। ये 60 है, और क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री का होता है, तो ये 60 है। छोटू तुम बोर्ड पर देखो, कहाँ देख रहे हो, ये 60 है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। दिस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री, ये 60। तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर ये अगर 80 है और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये वाला जो है वो 100 डिग्री का हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर से ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री का हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर से ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा, और 80 60 140 हो गया, तो ये वाला जो है वो 40 डिग्री का हो जाएगा। ये निकालना था हमें। स्टेप लिख के बताऊं कि समझ में आ जाएगा। टर्म 2 का है, आपको ऐसे ऐसे आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। टर्म 1 का होता तो बस ऐसे ही खत्म था। अब इसमें आगे का उपाय बताओ। ये 120 है, ये सर ये 60 डिग्री, ये 60 हो गया, 20 है, और वो ये 100 हो गया, 160 खत्म होता है, ये वाला जो है वो 20 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलोगे तो स्टेप लिखूंगा, और समझ गया तो समझ गया, ठीक है। चलो लिखो, थोड़ा स्टेप लिख ही देते हैं। ये 60 था, इसका नाम एंगल 1 कर लेते, इसका नाम एंगल 2 कर लेते, इसका नाम एंगल 3 कर लेते, इसका 4 कर लेते, इसका एंगल 5 कर लेते, इसका एंगल 6 कर लेते, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में बस लिख देते हैं। कैसे कैसे होगा ये जो 60 प्लस एंगल 1 का जोड़ कितना होने वाला है, 100। कारण क्या है, टर्म 2 का टॉपिक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री का था। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू जो होगी वो 120 डिग्री का होगा, अरे समझ में। उसके बाद B प्लस एंगल 2 का जोड़, ये भी 180 डिग्री होगा। दिस इज फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब बताओ, B का 80 था ना, अरे हाँ ना बोल भाई। इससे एंगल 2 बराबर जो है वो हो जा रहा है 100 डिग्री का, ठीक है। फिर एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो कितना हो जा रहा है, 2 और ये 3 है, एंगल 3 हो जा रहा है 80 डिग्री। कहाँ से, दिस इज फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना, समझ जाओगे ना। और 1 का साथ वाला 4 था, एंगल 4 कितना हो जाता है 60 डिग्री का, ये भी कैसे हो जाता है, दिस इज अगेन फ्रॉम लीनियर पेयर। फिर जो ऊपर वाला ट्राइंगल था, ट्राइंगल DPC, इसमें 3 एंगल दिख रहा था, कौन कौन, एक एंगल 3 का 80 डिग्री, एक 60 डिग्री, प्लस वो जो निकालना था एंगल DPC, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी थी 140 गया, तो एंगल DPC बराबर 180 में से 140 गया, दिस इज 40 डिग्री, चलेगा ना। और ये 40 डिग्री हो गया। उसके बाद सिमिलरली करके अगर स्टेप बढ़ाते तो एंगल 6 की वैल्यू जो है वो कितना आ रहा था, ये 100 डिग्री आ रहा था लीनियर पेयर से, है ना नन्नू। और एंगल 5 कितना आ रहा था, 60, ये भी कहाँ से, ये भी फ्रॉम लीनियर पेयर से। फिर एक नीचे वाला ट्राइंगल को चुन लेते हैं, इन ट्राइंगल
सी बी क्यू में इसमें 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री है, एक 60 दिख रहा है, एक 100 दिख रहा है, और एक पूछा गया था आपसे बी क्यू सी, इन तीनों का जोड़ फिर से कितना होगा 180 डिग्री। कहाँ से? दिस इज अगेन फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 160 गया, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 180 माइनस 160, दिस इज 20 डिग्री। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो दिस इज 20 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। तो टर्म 2 का इसमें थोड़ा स्टेप के साथ लिखेंगे, टर्म 1 का तो सीधा आंसर लिख के काम चला लेंगे। ठीक है, लिखो। और ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला तो आप लोग बताइए कि उतना मेहनत झूठ मूठ का किया हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हो जाता, तो ऐसा ही इसमें भी कुछ बताओ दिमाग लगा करके कि ए बी सी का क्या उपाय करोगे। ठीक है, तो ये टॉप क्वेश्चन है, इसको देखो किस तरह से बनाना है। ये जो लोग ऑफलाइन में हैं उन लोगों को भी मैं बता रहा था, और आप लोग ऑनलाइन वाले लोगों को भी। बाकी लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ तक कि क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम में भी अगर आपका चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता है तो भी हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इधर उधर से थोड़ा ये एंगल इसके बराबर, लीनियर पेयर, ट्रायंगल का 3 एंगल का जोड़, करस्पॉन्डिंग एंगल उससे निकाल लेते हैं। ऐसा आप सर्कल पर नहीं कर पाएंगे। सर्कल का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको सारा का सारा थ्योरम क्लियर कट याद होना चाहिए। तो इसमें एक थ्योरम लगते हुए आइडिया लग रहा था कि इसमें शायद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला लग सकता है, बट नहीं लग रहा, क्योंकि ये सर्कल पर है, ये भी है, ये भी है, बट ये सर्कल पर नहीं है। तो इसको हड़बड़ा के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से 40 डिग्री मत कर देना। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन गलत होते हुए हम लोग अपने करियर में देखे हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चों को याद रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट का जोड़ 180 डिग्री, 40 के साथ यहाँ 140 का 40 करते, कहानी खत्म, गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करने के लिए हमें एक्चुअली में यहां पर एक एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन देखो ए बी सी, और यहां पर नाम आ गया डी। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे फेमस थ्योरम जो है वो थ्योरम नंबर 8 है। कुछ लोगों को याद जरूर होगा, यहाँ साइड में लिख देते हैं। इस चैप्टर का सबसे फेमस थ्योरम नंबर 8 ये कहता है कि एक आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, अगर ये जैसे 140 है तो एरागेरा पॉइंट पर जब यही वाला आर्क यही होना चाहिए, यही आर्क जब एरागेरा पॉइंट पर बनाएगा तो इसका आधा होगा। ये वाला एंगल उस हिसाब से 70 डिग्री का बनेगा। यार है समझ में? आर्क मेंशन कर लेंगे, आर्क को ध्यान से देखो, ये आर्क है, और ये अभी लिखेंगे भी एक्चुअली में। टर्म 1 का होता तो बिना लिखे काम चल जाता है। ये आर्क है, ये सेंटर पर देखो कितने का एंगल बना रहा है, और यही आर्क एरागेरा पॉइंट पर एक एंगल बनाते हुए दिख रहा है ना। और एक आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है एरागेरा पॉइंट पर ठीक उसका आधा बनाता है। उस हिसाब से ये कितने डिग्री का हो गया, ये वाला जो है वो 70 डिग्री का हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद देखो इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 10, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, चारों पॉइंट। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े कि अपोजिट एंगल का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। ये 70 होने के बाद ये वाला जो होता वो 110 डिग्री का हो जाता है। टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समझ में आई कुछ बात? ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज के साथ हम लोग इसमें लिखेंगे। सबसे पहला, क्योंकि फाइंड वाला ही क्वेश्चन है, जैसे गिवन टू प्रूफ ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो काम किया हो वो तो करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको करना है कंस्ट्रक्ट या फिर ड्रॉ एंगल। ये कौन सा एंगल बनाए हम लोग? एडीसी विथ सेम आर्क एसी। विथ सेम आर्क एसी, है ना। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? एंगल एडीसी बराबर हाफ ऑफ 140 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। इसमें थ्योरम नंबर कौन सा लगा हुआ है? थ्योरम नंबर 8। और स्कूल एग्जाम में आप लोगों को 50 बार बोल रहा हूँ कि आप थ्योरम नंबर 8 नहीं लिख सकते एग्जाम में, आपको थ्योरम का नाम ही लिखना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहां नहीं बना सकता एंगल, इधर ही कहीं पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार ये 70 डिग्री आ गया तो उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं कि एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी पढ़े साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, वहां से ये 70
प्लस ए बी सी बराबर 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर 180 में से 70 चला जाएगा 110 डिग्री। 10.4 वाला एक्सरसाइज को ध्यान से बनाना, उसमें एक से एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 1, 5 और 6 है ना, कल किए थे हम लोग, उस पर अलग फोकस करना पड़ता है। वैल्यू वाला उतना मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस आप करके चलते हैं तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 सेंटीमीटर। ये क्या एक सर्कल है, इसमें सेंटर, एक कॉर्ड का लेंथ ये पता नहीं, रेडियस दिया हुआ कितना 17 सेंटीमीटर, और ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से कितने दूरी पर है। अब यहाँ पर मैं पहले दिन भी बताया था, कभी भी एक पॉइंट से, इस चैप्टर से मतलब नहीं, कभी भी आपको एक पॉइंट से किसी लाइन का लेंथ दिया हुआ रहे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो लेंथ होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है। ये क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन पर कितना सारा लेंथ हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस चैप्टर से मतलब नहीं है, कभी भी आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है 9th पे, 10th पे, 11th पे, 12th पे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ पे कभी भी दिख जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। ये क्लियर है, फिर से बोलूं ये बात, पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस अगर कोई क्वेश्चन में तुमको दे रहा है तो कंपलसरी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तुमको दे रहा है, ठीक। मतलब ये वाला लेंथ एक्चुअली में परपेंडिकुलर में तुमको दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, और रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है वो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तुमको ये कॉर्ड का लेंथ बताना है कितना होगा, ठीक है 30। ओके, इसमें कौन सा थ्योरम लगते हुए नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है लगते हुए, तो यहाँ पर नेमिंग कर लेंगे m, और इन ट्राइंगल AOM में, अच्छा बताया आप लोग, इन ट्राइंगल AOM में पाइथागोरस थ्योरम लग जा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे में से ज्यादातर लोगों को आता लगाना, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, OA का स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज 289 है ना, OM का स्क्वायर इज 64, इससे AM का स्क्वायर बराबर 225, AM बराबर √225, √225 इज 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला लेंथ कितना आ गया। और फिर थ्योरम नंबर 3 था ना, थ्योरम नंबर 3 में पढ़े थे सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर गिरे तो ये आधा आधा हो जाता है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि AB का वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ AM के बराबर हो जाएगा। इसमें थ्योरम नंबर 3 लिख रहे हैं आप लोग, स्कूल एग्जाम में थ्योरम नंबर 3 नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा ही लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। जैसे 2 × 15 अभी कंपास वगैरह से बनाने की जरूरत नहीं है, अगला चैप्टर आएगा कंस्ट्रक्शन है उसमें बनाना, अभी तो जल्दी जल्दी बनाना, कंपास से बनाने का मौका आएगा अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन में, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस स्पीड में बना लेना ऐसे। अगला वाला इससे टफ क्वेश्चन है और आने का चांसेस भी ज़्यादा है, अगला वाला थोड़ा ध्यान से बनाना, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाओ और लिखो AB and CD are 2 parallel chords of a circle which are on opposites, which are on opposite sides of the center such that AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर, and distance between AB and CD is 17 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बनाता हूँ मैं। अपने क्वेश्चन को लिखते लिखते बताओ क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या है, बोलो और लिखो भी और बताओ क्या है। एक सर्कल है, इसमें दो पैरेलल कॉर्ड है। ये दोनों पैरेलल कॉर्ड कहाँ पर है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ए बी 10 सेंटीमीटर का है, और जो सी डी है, जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा। आ रहा है समझ में ना। सी डी ए कितने का दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर का। और क्या दिया हुआ है? ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ए बी है 10 सेंटीमीटर का, सी डी है 24, और फिर ये डिस्टेंस लिखा हुआ है ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस ऐसा, ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही गिवन है। दिस इज गिवन एज 17 सेंटीमीटर। यहाँ सर्कल का सेंटर, यहाँ पर एम मान लेते हैं, यहाँ पर एम मान लेते हैं। इतने डेटा से क्या निकालना है तुमको? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से बताना पड़ेगा। आ रहा है ना? पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद लिखना। अभी लिखना बंद करो और देखो। क्वेश्चन अगर समझ गए तो लिखना बंद करो और देखो। ये पूरा कितने का दिया हुआ था? 17 में से अगर इसको यहाँ से यहाँ तक को अगर हम लोग x मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक दैट विल बी 17 माइनस x। ये सब समझ में आता है ना? पूरा 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मेरे को दूरी पता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x है, टोटल 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी विल बी 17 माइनस x। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए गिवन टू प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। रेडियस को ज्वाइन करना पड़ेगा। आ रहा है समझ? और सर्कल है तो इसका रेडियस तो सेम रहेगा। दिस विल बी r, दिस विल बी r, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर का था? अभी लिखना बंद करो। ये कितने सेंटीमीटर का था? और थ्योरम नंबर 3 से सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिरा रहे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। ये वाला कितने का हो गया? 5 का। ये सब लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये बस डायग्राम में हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये पूरे कितने का था? 24। जैसे परपेंडिकुलर गिरा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोल दो। इसके बाद देखो इन ट्राइंगल OAM में, इन ट्राइंगल OAM में कुछ बताओ। इन ट्राइंगल OAM में कौन सा थ्योरम लग रहा है? इसमें पाइथागोरस छोड़कर और कुछ लग नहीं सकता, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है। दिस इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज R की स्क्वायर इज इक्वल टू AM 25 प्लस X स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तकलीफ है? इन ट्राइंगल ONC में तकलीफ होगा थोड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ उतना अच्छा नहीं है। ONC में इसमें भी थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है। दिस इज OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। अब OC तो रेडियस ही है, CN का वैल्यू तो 144 है। फिर यहाँ जिनका मैथ्स क्लियर नहीं उनको दिक्कत है। ये है 17 माइनस x का होल स्क्वायर। और जब ऐसा क्वेश्चन के बीच में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ता है तो हम लोग गलत गलत बता देते हैं। ऐसे कोई पूछता है तो सही बताते हो, क्वेश्चन के बीच में लगाना होता है तो कुछ कुछ गलत गलत लगा देते हैं हम। टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, इसको सुधारना पड़ता है। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है a स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, फिर होता है प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर, फिर होगा माइनस 2ab, उस चक्कर में यहाँ पर आएगा माइनस 34x। ये सब हड़बड़ी में हम लोग बिल्कुल नहीं करते। कोई पूछता है माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है तो सही बताते हैं। क्वेश्चन के बीच में लगाना होता है तो बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के खत्म कर देते हैं। जबकि a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यार समझ में? तो इससे r स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे 433 हुआ सर। एक बार जोड़ दो, कितना हो? 433 प्लस x स्क्वायर
-34x। बोलो कोई दिक्कत? दोनों का क्या सेम है? LHS है ना, दोनों का क्या सेम हो जाएगा? LHS तो सेम है यार, दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 25 प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 433 प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 34x। आ रहा है क्लियर? एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर चले जाएगा, जिसमें 34x 433 में से 25 जाएगा तो शायद 408 होता है। हाँ, और x बराबर यहाँ से करेंगे तो पैर मतलब x बराबर यहाँ से 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बुला रहा समझ में? 12 पर में कट जाएगा। और आपको x नहीं r निकालना था फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा होगा यहाँ पर कितना का? r की स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x की स्क्वायर इज 144 169 13 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन का आंसर है ना। बढ़िया सवाल, पिछला वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो ये अच्छा क्वेश्चन। सर्कल में ऐसा ही एक आसान होते होते एक फिर कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिखेगा। सारे का ही है, बनाओ, साइड बुक बनाओ, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बनाओ, एक आसान टाइप का रहेगा तो एक में ऐसा ही कुछ दिक्कत हो जाएगा। ये अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आते रहता है एग्जाम में, वैल्यू वाला क्वेश्चन। सर्कल में पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, ये सेंटर गिवन है, आप अपने से नहीं मान सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्यू भी सेंटर है इस वाले छोटे सर्कल का। और ये वाला एंगल देख रहे हो कितने डिग्री का दिया हुआ है? ये 150 डिग्री का दिया हुआ है। और ये वाला एंगल x है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ गया क्या? दो अलग अलग सर्कल है, इसको बनाते देखो, मैं बना देता हूँ पहले, इसके बाद आप लोग लिखते रहना। सबसे पहले इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, पहले देख लो, इसके बाद बनाना। इस आर्क को देखो, थ्योरम नंबर 8 कहता है ये आर्क सेंटर पर कितने का एंगल बना रहा है? 150। तो 11 पॉइंट पर कितना बनाएगा? इसका आधा। तो कौन है इसका 11 पॉइंट? ये देखो, इसी को अगर ध्यान से देखते रहते हो, वीडियो में भी रहेगा, इसलिए कभी भूल गए तो देखते रहना। यही बना रहा ना यहाँ पर, यही 11 पॉइंट हुआ, तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 75 चलेगा, है ना। उसके बाद ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर आपका? 105 डिग्री का। आ रहा समझ में ना। फिर अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बने थे, यहाँ पर कोई नेमिंग कर लेंगे L, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन में शायद किए थे, दूसरा क्वेश्चन में, है ना। ये तो अब ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बन गया? दिस इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ कितना होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ ये वाला हो जाएगा 75 डिग्री। अरे समझ में। और अब इस आर्क को ध्यान से देखेंगे, इस आर्क को देखो, अलग पेन से बना देता हूँ। इस आर्क को, ये वाले आर्क को, ये देखो, ये सेंटर पर एक एंगल बना रहा है, और यही वाला आर्क 11 पॉइंट पर भी एक एंगल बना चुका है 75 डिग्री का। सेंटर वाला एंगल क्या होता है? इससे देखो ना, तो उस हिसाब से इस एंगल का वैल्यू जो है वो 150 डिग्री बन जाएगा। एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर से, क्या गया समझ में? अरे हाँ ना बोलो, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर सवाल है, 150 डिग्री। तो ये सब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाओ, और कल फिर हम लोग इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक से एक थ्योरम क्वेश्चन है, इसको वैल्यू निकालने वाले में भी एक से एक मनोरंजक क्वेश्चन है।